आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। यह न अग्नि से जल सकती है, न जल से भीग सकती है, न वायु से सूख सकती है और न ही शस्त्र से काटी जा सकती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलते हैं पर आत्मा अमर रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। कर्तव्य सर्वोपरि है। गीता हमें सिखाती है कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका धर्म था अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है तो उसका जीवन अधूरा हो जाता है। सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन ही सच्चा धर्म है। कर्मयोग गीता का सबसे बड़ा संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तभी हम सच्चे योगी बनते हैं। यह जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग है। इसे कर्म योग कहते हैं। समान भाव श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय समान भाव से स्वीकार करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति समुद्र की तरह है, जिसमें कितनी भी नदियाँ गिरे फिर भी उसका संतुलन बना रहता है। भक्ति का महत्व गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोपरि बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा से भजता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। भक्ति में कोई बड़ा छोटा, धनी गरीब नहीं होता। भगवान केवल हृदय की पवित्रता देखते हैं। प्रेम पूर्वक यदि कोई भक्त पुष्प, फल या जल भी अर्पित करे तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर सर्वत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे इस संसार के मूल कारण हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सब उन्हीं की शक्तियाँ हैं। पर्वतों में वे हिमालय हैं, नदियों में गंगा, योद्धाओं में राम, देवों में इंद्र और तेजस्वियों में अग्नि। संसार की हर महानता उन्हीं की विभूति है। गुणों से परे होना ज्ञान, कर्म और अज्ञान, इन तीन गुणों से चलता है। जो व्यक्ति इन तीन गुणों से बंधा रहता है वह माया में फंसा रहता है। लेकिन जो इन तीन गुणों से ऊपर उठकर केवल भगवान में लीन हो जाता है, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। विराट रूप गीता का सबसे अद्भुत प्रसंग है जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर कृष्ण अपना विशाल रूप दिखाते हैं। अर्जुन देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के विराट स्वरूप में समाहित है। अनगिनत मुख, नेत्र, भुजाएं और तेजस्वी अग्निज्वालाएं, देवताओं, ऋषि और योद्धा सब उनमें प्रवेश कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन भय और भक्ति से भगकर कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। शरणागति ही मोक्ष है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सभी धर्मों और जटिलताओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति कर दूंगा। इसलिए भय मत करो। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है कि मनुष्य को ईश्वर की शरण लेकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए भक्ति और ज्ञान के साथ जीवन जीना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, कर्तव्य सर्वोपरि है, कर्म बिना फल की चिंता के करना चाहिए, सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए और अंततः ईश्वर की भक्ति और शरण ही मोक्ष का मार्ग है।